हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज मैं आपको वर्कशीट होमवर्क कराऊंगा आपका, जो कक्षा 6 के लिए है और विषय है इसका गणित। और टॉपिक कौन सा है देखिए, अध्याय चौथा चैप्टर है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। पार्ट फर्स्ट और सेकंड है। पहला क्वेश्चन है प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं। तो परिभाषा देख लीजिए इसकी। यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, कॉमन पॉइंट होना चाहिए, तो वो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनमें क्या होगा, कॉमन पॉइंट आ जाएगा। इसका ये देखिए डायग्राम, इस तरह का डायग्राम है, इससे आप समझ सकते हैं। डायग्राम आपको बनाना ज़रूरी नहीं है, मैंने समझाने के लिए आपको ये बताया है। अगला प्रश्न है समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। तो समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, जो कहीं पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। वो रेखाएं आगे कितनी भी आगे चली जाएं या पीछे चलें तो कितनी भी पीछे उनको बढ़ा दिया जाए, वो एक दूसरे को कहीं पर भी काटती नहीं हैं। ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। किस तरह की होती हैं, ये आप डायग्राम देख सकते हैं। दो रेखाएं हैं, ये कितना ही इनको आगे बढ़ाते जाएं या पीछे बढ़ाते जाएं, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। अगला प्रश्न, निम्न में से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं एक बिंदु से। तो देखिए, एक बिंदु से तो कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं, 1 2 3 4 10 20 100 200 अनंत रेखाएं। और दो बिंदुओं से, एक बिंदु से कितनी भी अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं, और दो बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। दूसरी रेखा जो जाएगी वो उस रेखा के ऊपर से होकर ही जाएगी। अगला प्रश्न है चौथा, निम्न परिस्थितियों के लिए एक आकृति बनाइए तथा उसे उचित रूप से नामांकित कीजिए। तो ए है इसमें, ए बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। तो एक रेखाखंड खींच लेते हैं पहले। तो देखिए, सबसे पहले रचना करेंगे, स्केल की सहायता से एक रेखाखंड AB खींच लेते हैं, जिसकी लंबाई कुछ भी रख लेंगे, कोई लंबाई इसमें दे नहीं रखी है। अब इस रेखाखंड पर AB इसका नाम रख दिया, एक पॉइंट इसका A है, दूसरा पॉइंट इसका क्या है, B, और इसके बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट, क्योंकि इसके ऊपर अनगिनत पॉइंट्स हैं, अनगिनत बिंदु हैं, यहाँ कोई सा भी बिंदु ले लो और उसको दे दो नाम P, वहाँ P लिख दो। इस तरह से नीचे दिए अनुसार देखिए आकृति इस तरह से तैयार हो जाएगी। AB, इसके ऊपर पॉइंट कहीं पर भी आप लगा सकते हैं। ये लगाया नहीं है, मैं इसमें लगा के बता देता हूँ। ये देखिए, ये पॉइंट हो गया। इस तरह से यहाँ पर ये पॉइंट लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, इसी में एक और आकृति है, रेखाखंड OP तथा OQ बिंदु O पर मिलते हैं, यानी कि O पॉइंट इनका कॉमन पॉइंट है, उभयनिष्ठ बिंदु है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, स्केल फुटे की सहायता से एक रेखाखंड OP खींचेंगे। फिर यहाँ देखिए, ये इसका डायग्राम है, OP खींच दिया, और यहाँ जो पॉइंट O है, बिंदु O है, यहाँ से OQ खींच दिया। तो सबसे पहले स्केल की सहायता से एक रेखाखंड OP खींचा, फिर बिंदु O से एक रेखाखंड OQ खींचेंगे। इस प्रकार निम्न प्रकार से आकृति तैयार हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, ये आकृति तैयार हो गई आपकी OP और OQ रेखाखंड से मिलकर के। अगला प्रश्न है, किरण तथा रेखाखंड में क्या अंतर है। तो देख लेते हैं। किरण क्या है, रेखा का एक पार्ट है, एक भाग होता है। यह एक बिंदु से प्रारंभ होती है, जिसे प्रारंभिक इनिशियल पॉइंट कहते हैं, और एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होती है, यानी एक दिशा के अंदर चलती ही चली जाती है, अनगिनत लंबाई की होती है।
कोई लंबाई का पता नहीं है। इसे हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। और जबकि रेखाखंड में दोनों तरफ बिंदु होते हैं, एंड पॉइंट, अंत पॉइंट बोलते हैं जिनको, और सबसे छोटा रास्ता, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला सबसे छोटा रास्ता, यानी बिल्कुल सीधी लाइन अगर खींच दी जाए दोनों पॉइंटों को मिलाकर, तो वो क्या कहलाएगा? रेखाखंड। यह एक बिंदु से प्रारंभ होकर दूसरे बिंदु पर अंत हो जाता है। इसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं रेखाखंड के अंदर। इसी के साथ में आपका होमवर्क यानी कि वर्कशीट यानी कि कार्यपत्रक समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद। थैंक यू।